वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जिसको भी अब तक पॉलिटी की पीडीएफ नहीं मिली है, तो पॉलिटी की सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी गई हैं। उनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी लवर वीर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, @स्टडी लवर वीर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को सारी पीडीएफ इकट्ठे मिल जाएगी, ठीक है। तो उनको देख लीजिएगा, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये हेल्प की गई है हमारी ही एक फैमिली मेंबर के द्वारा, वृशाली के द्वारा। बहुत ज़्यादा मेहनत की गई उनके द्वारा सारी पीडीएफ को मर्ज करने के लिए। तो काफ़ी एक तरीके से थैंक्स है पूरे परिवार की साइड से उनको, जिस तरीके से उन्होंने सारी पीडीएफ जो मर्ज कर दी। ओके, तो सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी गई है, उनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात की जा रही है यहाँ पर लीगल सर्विस डे के बारे में। हिंदी में इसको बोलते हैं कानूनी सेवा दिवस। आप लोगों ने देखा होगा कई बार इस तरह की बातें की जाती हैं कि कानून के चक्कर में मत पड़ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना, कि बहुत कुछ चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। देखिए, बेसिक इसका रीज़न ये भी होता है, जब किसी चीज़ के बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं होती है तो भी हम लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं, यूपीएससी की तैयारी मत करना, बहुत टफ होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या शब्द यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हमको उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया में, इस एरिया में मत जाना, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, यहाँ पर ये हो जाता है वो हो जाता है, क्योंकि उस एरिया के बारे में कई सारी कहानियाँ पहले सुनी गई होंगी कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पर भूत था, ये कुछ कुछ भूतनी वगैरह थी यहाँ पर। तो ये कंडीशन कब बनती है? जब इंसान उसके बारे में कुछ जानता नहीं है। तो इसी के चलते यहाँ पर लीगल सर्विस डे जो है वो भी यहाँ पर उसके बारे में लोग जाने और उसके बारे में लोग समझे। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 9 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडिया के अंदर इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ये यहाँ पर डे सेलिब्रेट किया गया, ताकि जो लीगल लिटरेसी है, यानी कि कानूनी जो शिक्षा है, वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और काफी ज्यादा कमी सोसाइटी में इसकी देखने को मिलती है। इसी के साथ में 1995 में हमारी कंट्री में लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट, जिसको आप लोग LSA के नाम से आप लोग जानते हैं नॉर्मली, लीगल सर्विस ऑथोरिटी, तो LSA के नाम से जिसको आप लोग जानते हैं, ये हमारी कंट्री में बनाई गई, जिसकी हेल्प से उन लोगों को भी हेल्प प्रोवाइड कराएगी जो लोग कैपेबल नहीं है, ताकि वो एक तरीके से अगर उनको कानूनी, जैसे अगर उनको कोई केस लड़ना है और कानूनी उनको नॉलेज नहीं है तो वकील की जरूरत पड़ेगी, उनके पास में पैसा नहीं है, गरीब है, तो गवर्नमेंट वहां पर हेल्प प्रोवाइड कराएगी। तो ये सारी चीजें भी यहां पर देखने को मिली। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रखने के लिए और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए ये डे जो है इंस्पायर करता है लोगों को, इसीलिए लीगल सर्विस डे आप लोगों के सामने है। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है पर्टिकुलर जगह के बारे में भी, और इससे रिलेटेड एक रिवर है उसके बारे में भी, और इशू क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। काफी दिनों से यहां पर एक पर्टिकुलर न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी करतारपुर साहिब के बारे में, तो उसी के बारे में यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। करतारपुर साहिब जो है एक तरीके से यहां पर जो गुरुद्वारा है साहिब, ठीक है, तो यहां पर गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर, ये एक सिख बॉडी है। पर लेकिन पाकिस्तान में क्या किया गया है, अभी पाकिस्तान में यहां पर ये इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो इसका मैनेजमेंट होता है, यानी कि एक तरीके से जो इसका करता धरता, इसका प्रबंधन जो करने वाला, जो बेसिकली एक तरीके से सिख कम्युनिटी के जो लोग होते थे, उनसे उसको हटाकर यहां पर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि PC से हटाकर इसको एक ट्रस्ट को दे दिया गया है, जिसका नाम है यहां पर विकी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जो कि एक नॉन सिख बॉडी है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बॉडी अब यहां पर इस पर्टिकुलर जो गुरुद्वारा है उसका देखरेख करेगी। तो इंडिया ने इसको कंडेम किया, इंडिया ने बोला है कि ये सही तरीका नहीं है, इंडिया ने निंदा की है इसकी कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आखिर इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जब ये काफी ज्यादा न्यूज में था, मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया भी था। करतारपुर जो है यहां पर ये आप लोगों को नजर आएगा पाकिस्तान की साइड में, और हमारी कंट्री में जो इसको कनेक्ट करने की बात की गई थी ये था डेरा बाबा नानक। तो इसके बीच में यहां पर ये कॉरिडोर बनाया गया। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, यानी कि रास्ता। तो ये लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता आप लोगों को यहां तक देखने को मिला रिवर के ऊपर, और फिर कुछ आगे तो ये जो रिवर थी इसको क्रॉस करने के लिए यहां पर ये रवि रिवर आप लोगों को यहां पर नजर आई, और ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ताकि सिख कम्युनिटी जो पाकिस्तान के अंदर है और जो सिख कम्युनिटी इंडिया के अंदर है, वो एक दूसरे की कंट्री में जा सके, खासकर जो रिलीजियस प्लेस हैं उनको जाकर वो विजिट कर सके। तो इसीलिए यहां पर इसकी कनेक्टिविटी बनाएगी। हालांकि पाकिस्तान ने कई सारे अड़ंगे पहले भी अड़ाए। यहां पर पाकिस्तान के द्वारा स्टार्टिंग में बोला गया काफी ज्यादा फीस रखेंगे, फिर कई सारी नेगोशिएशन की गई, तो उसके चलते कई सारे सोल्यूशन निकाले गए।
पर फिर से आकर यहां पर ये कुछ ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर इसको गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के नाम से भी जानते हैं, जो पाकिस्तान के ये है यहां पर नारोवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि रवि रिवर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करें, इसको कनेक्ट करने की बात की, डेरा बाबा नामक जो हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर आप लोग बात करें इंडिया में पंजाब में सिचुएटेड है, इसके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की गई। दोनों के बीच में लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बाकी लगभग 2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो है यहां पर नदी के ऊपर। ठीक है, तो डिस्टेंस कोई नहीं पूछने वाला है, रिवर का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। पहले बात करते हैं, यहां पर यह बात की जा रही है ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस को हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश बिल्कुल एक ऐसा ही एक कानून होता है, जब पार्लियामेंट वर्किंग नहीं होती है तो उस टाइम यहां पर इसको लाया जाता है। हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ जो कोविंद जी हैं, उनके द्वारा प्रोमोगुलेट किया गया, यानी कि एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिसको आप लोग बोलते हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है और कॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है, वैसे समझा देता हूं। आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन के बारे में अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं, तो आर्बिट्रेशन जो अवेलेबल होता है वो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो प्रेजेंट के और जो फ्यूचर के, यानी कि जो एग्जिस्टिंग आज के डेट में जो भी यहां पर और जो फ्यूचर के डिस्प्यूट है उनके लिए आप लोग यूज करेंगे आर्बिट्रेशन। ठीक है, पर लेकिन अगर बात करें कॉन्सिलेशन के बारे में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एप्लीकेबल है जो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है, यानी कि फ्यूचर के डिस्प्यूट के लिए नहीं है। आप लोग इसका समझ सकते हैं, यानी कि अगर आज की डेट में लड़ाई हो रही है, फ्यूचर में भी चांस है लड़ाई होने की, तो वहां पर आर्बिट्रेशन आता है पिक्चर में, यानी कि आगे भी फ्यूचर में भी शांति में रहेंगे या फिर सींग लड़ाएंगे एक दूसरे के साथ में। ठीक है, पर लेकिन जब आप बात करते हैं कॉन्सिलेशन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये रहता है कि आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है, यानी कि आज के डेट में जो एक दूसरे की जो झड़प हो रही है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन डाल देती है, इसमें हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मध्यस्थता और सुलह कराना। आर्बिट्रेशन मध्यस्थता और कॉन्सिलिएशन जो होता है ये होता है सुलह करवाना। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन जो होता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारी कंट्री में एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये ऑर्डिनेंस जो लाते हैं हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाते हैं, और जो आर्टिकल होता है इससे रिलेटेड हमारे संविधान में आर्टिकल 123 के थ्रू यहां पर ऑर्डिनेंस लाया जाता है। और अगर बात करें यहां पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये प्रेसिडेंट की होगी, अगर हम लोग बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है वो होती है 213। तो ये आप लोग याद रखना। तो किसको चेंज किया जा रहा है, तो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन जो एक्ट है 1996 को, इसमें चेंज लाया जा रहा है एक ऑर्डिनेंस लाकर 2020 में। ठीक है, तो 1996 का जो एक्ट था उसमें चेंज लाया जा रहा है, अब ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है यहां पर, तो ये इसमें चेंज किया जा रहा है जो 1996 का था। ठीक है, इसी के साथ में देखिए बेसिकली होता क्या है, अगर कोई यहां पर लड़ाई चल रही है तो दो तरीके होते हैं, एक तो आप लोग कोर्ट में जाओ, एक होता है बाहरी सुलह कर लो। ठीक है, तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अनकंडीशनल, जो भी यहां पर आर्बिट्रेशन होता है टूवर्ड्स द जो आर्बिट्रेशन होता है एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, ताकि जो अवॉर्ड है यहां पर जो फ्रॉड या कनेक्शन जो एक तरीके से करप्शन हो रहा है उसका सोल्यूशन आप लोग निकाल सकें, यानी कि एक तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़कर उसका बाहरी अगर सोल्यूशन निकाल सकें और जल्दी से जल्दी मैटर निपट जाए तो काफी अच्छा रहेगा। समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए दो पर्सन है, एक है ए एक है बी, ए बी के बीच में झड़प हो गई, लड़ाई हो गई, दोनों कोर्ट में पहुंचे, दोनों ने एक एक वकील रखा, तो दोनों की साइड से वकील लड़ा, तो वकील की फीस गई, इसके साथ में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे तो इनका पैसा भी लगेगा, टाइम भी बर्बाद होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों यहां पर नजर आएगी। तो इसी तरीके से यहां पर अगर मान लीजिए बाहरी बैठकर दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं कि हाँ यार इसका सोल्यूशन ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं, ना तो वकील की जरूरत पड़ेगी, ना ही टाइम वेस्ट होगा, नहीं कहीं इनको विजिट करना पड़ेगा पर्टिकुलर एरिया में कोर्ट में जाने के लिए, तो घर पर ही सारा सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से एक अच्छा ये सॉल्यूशन है, और खासकर हमारी कंट्री में जब महात्मा गांधी जी जब बात करते थे यहां पर इसी तरीके से कि सॉल्यूशन निकाला जाए, तो मध्यस्थता उनके द्वारा काफी अच्छे से सपोर्ट की जाती थी। हमारी कंट्री में काफी एक फेमस जर्नलिस्ट है जिनका नाम है अर्णब गोस्वामी, तो उनसे रिलेटेड यहां पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी उनको अरेस्ट किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा, और फिर यहां पर जब उनको अरेस्ट किया गया तो जो केस फाइल किया गया यहां पर, तो ये हैबिस कॉर्पस का यहां पर एक तरीके से इल्जाम लगाया गया, यानी कि एक तरीके से यहां पर जो हैबिस कॉर्पस का इल्जाम लगाया गया यहां पर, यानी कि जो जर्नलिस्ट है यहां पर उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो सीनियर जर्नलिस्ट की साइड से जो लॉयर हैं उनके द्वारा बोला गया कि जो एक तरीके से पुलिस है उसने मनमाने ढंग से यहां पर ये एक्शन लिया है, और कहीं ना कहीं ये जो मजिस्ट्रेट है जुडिशरी है उसकी भी इंसल्ट है, और जो एक प्रोसीजर होता है उसकी भी इंसल्ट है। तो यहां पर ये केस यहां पर फाइल किया गया है, कहां पर, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में। देखिए ये आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा कि यहां पर ये किस तरीके से किसको फांसा गया है, क्या केस है, ये फलान ढिमकाना, ये कोई नहीं पूछने वाला है। इंपॉर्टेंट है हैबिस कॉर्पस और स्यूमोटो एक्शन क्या होता है।
शिवमोटो एक्शन का मतलब होता है जैसे कि हमारी कंट्री में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने देखा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की एक तरीके से एक्सीडेंट हो गई है और उसके परिवार में एक ही बंदा था कमाने वाला, उसकी जान चली गई है और यहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा रही है इसको, तो ये क्या करेगा, इस ये न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो भी एनआरसी जो एनएचआरसी में जो लोग बैठे होंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू इनको खबर का पता चलेगा या फिर कोई न्यूज़ सुनेंगे, तो ये बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट को कि यार आप इनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि शिवमोटो का मतलब होता है कि अपने आप न्यूज से इधर उधर से पता लग जाना किसी चीज का और उसके बाद में एक्शन ले लेना। तो यहां पर एक तरीके से किसी ने रिपोर्ट नहीं की यहां पर जाकर कि भैया ऐसा हो गया इनके साथ में, तो इन्होंने शिवमोटो एक्शन ले लिया है। हेबिस कॉर्पस क्या है, इसके बारे में कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से बातें करता हूं। देखिए, अगर बात करें हमारे कंट्री में संविधान में जब फंडामेंटल राइट रखे गए, तो फंडामेंटल राइट को आप लोगों को लिए फंडामेंटल राइट को ये पार्ट 3 में रखे गए, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो ये जो फंडामेंटल राइट है इसमें एक आर्टिकल 32 भी है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया हमारी कंट्री में भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। आखिर इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया, आखिर ऐसा क्या था इसके अंदर? इसके अंदर ये था कि अगर आप लोग फंडामेंटल राइट जितने भी हैं सारे अगर इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में जाकर कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं डायरेक्ट कि भैया हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो 4 तरीके की रिट्स इसमें दी जाती हैं, इसमें से एक है हेबिस कॉर्पस। तो यहां पर जो रिट्स है, यहां पर सॉरी 5 तरीके की रिट्स रहती हैं। एक हेबिस कॉर्पस है यहां पर, दूसरी मंडामुस हो जाएगा, इसी के साथ में प्रोबिशन, नेक्स्ट यहां पर है ये सेरसरी, इसी के साथ में क्योरेंडो। ठीक है, तो ये 5 जो रिट्स हैं इसमें से जो हेबिस कॉर्पस है उसके बारे में हम लोग बात करें। इसका मतलब है कि यू मे हैव द बॉडी, तो यानी कि ये आप लोगों से पूछा भी जा सकता है डायरेक्ट और पूछा भी गया पास्ट में कि हेबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। तो एक लैटिन वर्ड है यहां पर, इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, यानी कि एक तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग डिटेन कर लेते हैं तो आप लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को 24 आवर के अंदर अंदर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो। इलीगल तरीके से आप लोग उसको अपने कटघरे में नहीं रख सकते, एक तरीके से ऐसा बोलने की कोशिश की जाती है और ये अगेंस्ट स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के लिए इंप्लीमेंट यहां पर होता है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32 हमारे संविधान में यहां पर यह बात करता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको हनन न पहुंचाया जाए और अगर उसको गिरफ्तार कर भी लिया गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर जो नॉर्मल डेज हैं तो उसमें आप लोग इनको कोर्ट के सामने लेकर जाओ और तुरंत मैटर को यहां पर सुलझाओ। तो ये बेसिकली यहां पर आप लोगों को नजर आती हैं बातें। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा इसके बारे में। पॉलिटी का बैकग्राउंड रखते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं। अर्णब गोस्वामी के बारे में आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर ये न्यूज है इसमें बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNIDO। तो यूएन की एक एजेंसी है जिसको यहां पर फोकस जिसका रहता है, एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर यहां पर फोकस रहता है बेसिकली कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे लेकर चलना है। तो इसके द्वारा यहां पर जो इसके रिप्रेजेंटेटिव है न्यू दिल्ली में वे आए और इनके द्वारा बात की गई कि रीजनल क्लस्टर यानी कि जो क्षेत्रीय समूह होता है, रीजनल क्लस्टर का मतलब क्षेत्रीय समूह, ये यहां पर रीजनल क्लस्टर कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडियन सक्सेस स्टोरी में भी अगर हम लोग बात करते हैं। यानी कि हमारी कंट्री में जो फिलहाल अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो रीजनल क्लस्टर अप्रोच है यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर आप लोग डेवलप करो, आज के में अगर सिटीज के बारे में आप लोग बात करते हैं तो सिटीज जो है उनको पावर हाउस बोला जाता है अपनी कंट्री के अंदर कि हाँ सारा मैक्सिमम जो भी ग्रोथ निकल कर आती है, जो सर्विसेज निकल कर आती है वो सिटीज से निकल कर आती है। तो रीजनल क्लस्टर बनाए जाए इस तरीके से ताकि एक तरीके से वो भी पावर हाउस का काम करने लगे। तो इसमें यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो UNIDO ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की। इसका हेडक्वार्टर वियना यानी कि ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा। स्टैब्लिश किया गया था इसको 1966 में। तो जिस तरीके से हमारी कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन आप लोग देखिए उसको सही पैटर्न में लाने के लिए ये सारी जो भी कॉन्सेप्ट है इनको इंप्लीमेंट कर हम लोग को इससे बाहर निकलना पड़ेगा ताकि जो जनता है उनको एक रोजगार मिल सके और उनकी घर गृहस्थी सही तरीके से आगे बढ़ सके। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट काफी ज्यादा न्यूज में है। यहां पर अकेली इकलौती कंट्री ऐसी है यहां पर जो इससे बाहर निकली है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी नए प्रेसिडेंट चुनकर आए यहां पर जो बाइडेन, तो देखते हैं कि वो इसमें एंट्री करते हैं या फिर नहीं। जो भी होगा वो आगे न्यूज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, पर फिलहाल इससे यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाहर निकल चुका है।
पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था ये 2015 में साइन किया गया था, ताकि जो आज की डेट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है क्लाइमेट चेंज की, खासकर जिसकी वजह से यहां पर अगर CO2 जैसी हम लोग बात करें, ये काफी ज्यादा एनवायरमेंट में नुकसान पहुंचाती हैं। यानी कि एक तरीके से जो गैसेज हैं आज के डेट में जो पृथ्वी को गर्म करने का काम कर रही है, ग्रीन हाउस गैस भी जिनको कई बार आप लोग बोलते हैं, तो उनको कैसे कम किया जाए, एक तरीके से कार्बन एमिशन जो है कैसे उसको न्यूट्रल किया जाए, इसके ऊपर फोकस रहता है। चाइना के द्वारा बोला गया कि मेरा टारगेट है कि 2060 तक वो अपनी कंट्री को कार्बन न्यूट्रल बना लेगा। इसी के साथ में यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्री ने बोला है कि 2050 तक वो अपनी कंट्री को कार्बन न्यूट्रल बना लेंगे। हमारी कंट्री का भी एक टारगेट है कि हम लोग 2030 तक कम से कम 40% हमारी कंट्री की जो एनर्जी जनरेशन होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी से करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि कोयले वगैरह से हम लोग एनर्जी जनरेट नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है यहां पर, ये आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। अभी क्या बात की जा रही है यहां पर, बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनके द्वारा प्लेज यानी कि एक तरीके से ओथ ली गई है, यानी कि एक तरीके से कसम खाई गई है कि वो गवर्नमेंट के हेल्प करेंगे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में और सस्टेनेबल इकोनॉमी को आगे लेने में। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि क्लाइमेट और जो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं इन्वायरमेंट और जो डेवलपमेंट है वो एक तरीके से साथ साथ में चलेगा। इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा और डेवलपमेंट भी अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट बचाओ तो डेवलपमेंट खत्म और डेवलपमेंट बचाओ तो इन्वायरमेंट खत्म, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो कंट्री है इन्होंने बात की है कि पेरिस एग्रीमेंट जो था उसको अचीव किया जाएगा। तो क्या क्या काम इसमें ये कर सकते हैं यहां पर, सबसे पहले तो बात करिए रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो आज के डे में सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। इसी के साथ में एनर्जी जो यहां पर होगा उसको इनहेंस किया जाएगा, खासकर मटेरियल इफिशिएंसी इंप्रूव किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को, वाटर इफिशिएंसी को यहां पर ध्यान में रखा जाएगा, एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कूड़ा करकट को ढंग से मैनेज किया जाएगा और रिसाइकिल किया जाएगा। रीयूज रिसाइकिल वाला जो फंडा ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से इंप्लीमेंट हुए तो कई सारी प्रॉब्लम जो है उनका सोल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर आंसर राइटिंग के लिए कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर इसको आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। व्हाट्सएप जो है उसके द्वारा एक नया फीचर लाया गया है यहां पर, जिसमें बात की जा रही है अगर कोई मैसेज आप लोग सेंड करते हैं किसी को और वो सामने वाला उस मैसेज को पढ़ लेता है तो इसके बाद में जो मैसेज है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो जो व्हाट्सएप है यहाँ पर ये फेसबुक का ऐप है, यानी कि फेसबुक के द्वारा इसको खरीद लिया गया था। तो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सारे ये फेसबुक के अंडर काम करते हैं। तो अगर बात करें व्हाट्सएप के द्वारा यहाँ पर जो अभी स्टेप उठाए गए हैं यहाँ पर, तो ये एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में इनको आराम आराम से इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अब तक इनको यूज नहीं किया जा रहा था, और भी कई सारे ऐसे ऐप हैं जो आज के डेट में इसको यूज कर रहे थे, पर लेकिन व्हाट्सएप के द्वारा इसको अभी यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें एक तरीके से डिसअपीयर किया जाएगा जो मैसेज है उसको, ताकि प्राइवेसी का हनन न हो, उसको एक तरीके से मेंटेन रखा जा सके। और इसी के साथ में एक तरीके से नहीं होता है, कई बार डेटा चोरी हो जाता है तो उसकी भी प्रॉब्लम जो है वो दिक्कत यहां पर दूर हो जाए। एक वर्ड यूज किया गया यहां पर, अगर बात करें इसके बारे में, ये है एफेमरल। तो यहां पर ये EPHEMERAL, एफेमरल जो मैसेजिंग है यानी कि डिसअपीयर हो जाना मैसेजिंग का, तो इसका मतलब होता है एक तरीके से अल्पकालीन, यानी कि थोड़े समय के लिए प्रेजेंट रहेगा उसके बाद में डिसअपीयर हो जाएगा। तो इफेमरल जो है ये अल्पकालीन होता है, यानी कि दैट इज ओनली लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ टाइम के लिए यहां पर ये टिका रहेगा, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जीभ दिखाकर गायब हो जाएगा। ठीक है मतलब जीभ नहीं दिखाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को कैसा लग रहा है अगर ये फीचर आता है, आप लोग अगर यूज करते हैं व्हाट्सएप, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं, खासकर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आज के दिन में हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला है, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के माइंड में आ सकती हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, यानी कि जो एक तरीके से जो लिखाई होती थी किसी पर्टिकुलर पत्थर के ऊपर या फिर किसी मेटल के ऊपर, या फिर खुदाई जब होती थी उससे जो भी मटेरियल हम लोगों को मिलते थे उसकी वजह से, या फिर किसी के द्वारा कहीं कोई किताबें लिखी गई हैं, तो ये वो सारी चीजें होती हैं जिससे हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, यानी कि सोर्स ऑफ द हिस्ट्री जिनको आप लोग बोलते हैं। तो फीमेल जो टीनेजर हैं लगभग 9000 साल पहले ये पता चला है, अभी अमेरिका के अंदर में जो बॉडी पाई गई है यहां पर, उसके हिसाब से यहां पर ये पता चला है कि लड़कियां भी शिकार किया करती थी। यानी कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि आर्मी में ना बस लड़के ही जाएंगे, ये काम ना बस लड़के ही कर सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी आज के डेट में हम लोगों ने बना रखी है, अगर हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखेंगे तो महिलाओं ने भी काफी बड़े बड़े कारनामे यहां पर किए हैं।
तो यानी कि एक तरीके से अगर पास्ट में आप लोग जाएंगे, हम लोग मानते थे शिकार करना जो है वो मेल डोमिनेटेड काम है, यानी कि मेल यहां पर शिकार करते हैं। पर लेकिन साउथ अमेरिका में जो अभी खुदाई हो रखी है और वहां से जो अभी अवशेष मिले उनसे ये पता चलता है कि 30 से लेकर 50% तक जो हंटर का काम किया करते थे, यानी कि शिकारी का काम किया करते थे, वो यहां पर फीमेल क्या करती थी, यानी कि महिलाएं किया करती थी। तो ये कहां से पता चला? ये पता चला एंडीज माउंटेन, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एंडीज माउंटेन की एक बार लोकेशन भी आप लोग समझ लीजिए, तभी आप लोग इनको याद रख पाएंगे। अपनी प्यारी कंट्री बीचों बीच में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो आइए आप लोगों को साउथ अमेरिका की सैर करा के लेकर आते हैं। ऊपर हो गया यहां पर नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूएसए भी आप लोगों को देखने को मिलता है, फिर मेक्सिको वगैरह आ गया और नीचे आ गया साउथ अमेरिका। तो पेरू जो यहां पर चिली है, ये अर्जेंटीना है। तो ये जो वाला एरिया है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि एंडीज माउंटेन बोला जाता है। ठीक है, ये पूरा एरिया आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहां पर अंधेरा कायम हो गया, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहां पर ये दिखाऊं तो ये आप लोगों को एग्जैक्ट जो लोकेशन है ये है यहां पर एंडीज माउंटेन। अब आप लोगों को माउंटेनियस जो रीजन है थोड़ा सा ये नजर आ रहा होगा। तो ये जो पहाड़ पर्वत है यहां पर, इनको बेसिकली एंडीज माउंटेन के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ये पर्वत है, ये पूरी श्रृंखला जो आप लोगों को यहां पर पर्वत की देखने को मिल रही है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, अब आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये है पहाड़ पर्वत जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये एंडीज के माउंटेन है यहां पर, ये कहीं खाई आप लोगों को दिख रही है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा आप लोग देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये जो पहाड़ पर्वत है यहां पर, तो इनके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर ये देखने को मिला कि जो महिलाएं थी यहां पर, वो काम क्या करती थी, बेसिकली शिकारी थी, हंटर थी महिला यहां पर, जिनको बोला जाता है कि नॉर्मली महिलाएं जो हैं ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो ये जो न्यूज है यहां पर, ये साउथ अमेरिका से निकल कर आई। तो रिसर्चर के द्वारा यहां पर, हालांकि इनको 2018 में अनअर्थन यानी कि जमीन से निकाला गया था, तो फीमेल की जो एज आइडेंटिफाई की जा रही है यहां पर इनके द्वारा, वो 17 से लेकर 19 साल के बीच के यानी कि यंग जो लड़कियां हैं यहां पर, वो शिकार किया करती थी। तो ये बातें यहां पर निकलकर सामने आई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं आप लोग। ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अभी आप लोगों के सामने क्विज आएगा जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। ठीक है, लीगल सर्विस डे के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड जो रिलेशन है, खासकर करतारपुर साहिब ये कॉरिडोर के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस पता चला, एक पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो हम लोगों ने बातें की, दो टर्म में आप लोगों को डिफरेंस भी यहाँ पर जानने को मिला। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर बातें की हैं, ये बातें की है स्यूमोटो क्या होता है, हैबिस कॉर्पस क्या होता है, तो ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिली। इसी के साथ में जो आज की डेट में यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है और किन बातों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की क्लाइमेट चेंज के बारे में, कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, वो हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की व्हाट्सएप जो मैसेजिंग ऐप है, हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर जनता यूज करती है, तो उसके बारे में जाना, एक नई मैसेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की, ये बातें की एंडीज माउंटेन पे महिलाओं के कुछ ऐसी अवशेष मिले हैं यहाँ पर, जहां पर उनको हंटर की उपाधि यानी कि एक तरीके से शिकारी की उपाधि भी प्राप्त की जा रही है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आज का क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बिना ऑप्शन के क्वेश्चन एक बार को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, एग्जाम आप लोगों को हलवा लगेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग बिना क्वेश्चन के इनको अटेम्प्ट कीजिए, बिना ऑप्शन के अटेम्प्ट कीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है आर्बिट्रेशन एंड यहां पर कॉन्सिलेशन, जो बेसिकली ये ऑर्डिनेंस है, ये किसको रिप्लेस करने वाला है, कब का ये एक्ट है, ये बताना है। हैबिस कॉर्पस का जो यहाँ पर लैटिन टर्म है, इसका मीनिंग क्या है, ये आप लोगों को बताना है। UNIDO की फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों को बतानी है। कौन सी रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी जब हम लोग बात करते हैं यहां पर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के बारे में। इसी के साथ में जो फेसबुक का एक पर्टिकुलर ऐप है, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसने बात की जा रही है यहां पर डिसअपीयरिंग मैसेज के बारे में। कौन सी माउंटेन है यहां पर, जहां पर ये लगभग 9000 साल पुरानी ये कुछ अवशेष मिले, जिनसे पता चलता है कि लड़कियां भी पहले शिकार किया करती थी। तो क्वेश्चन है, इनका आंसर आप लोग दीजिए अच्छे से। आई होप कि आप लोग इनका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब रिविजन कर लेते हैं पास्ट का। ठीक है, यहां पर जो बात की जा रही है, किसके साथ में MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। बेसिक पर्पज इसका यह था कि गांव वाले एरिया में भी किस तरीके से एजुकेशन को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में हम लोगों ने बात की, तो इसकी थीम आप लोगों को यहां पर बतानी थी। इसी के साथ में 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो कौन सी एक कंट्री है जो रिसेंटली अभी इससे एग्जिट हो गई है, निकल गई है,
यहां पर बात की जा रही है अंत ग्रुप के बारे में। तो ये किस पर्टिकुलर जो कंपनी है उसका पार्ट है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, खासकर जो गाइडलाइन जारी की गई यहां पर टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के बारे में, और कौन सी कमेटी है जिसको हेड कर रही है। इसी के साथ में बात की जा रही है यहां पर यह है कंप्यूटेशन ऑफ मेंटेनेंस, जो बेसिकली वाइफ और उसके चिल्ड्रन की बात की जा रही है। तो किसके द्वारा बोला गया कि अब तक तो वाइफ को मेंटेन रखने के पैसे देता था हस्बैंड, अब उसके साथ में जो बच्चा है उसको भी मेंटेन रखने के पैसे देगा। आंसर यहां पर देख लेते हैं, और एक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को यहां पर करेक्ट करनी है उसके बारे में बात करूंगा। प्रसार भारती मिलकर काम कर रहे हैं यहां पर भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। अगर बात करें वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में तो हम लोगों ने बात की थी यहां पर, इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है ये 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो थीम है इस साल की वो मैंने बताया था वी कैन आई कैन। तो ये गलत है, यहां पर वी कैन आई कैन जो है 2018 की थीम है। अब की बार की जो थीम है यहां पर आई एम आई विल, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर ये गलती, यहां पर ये गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो ये छोटी सी मिस्टेक होगी तो आप लोगों के द्वारा इन्फॉर्म किया गया। तो अगर कोई भी ऐसी गलती करता हूं कभी भी तो आप लोग उसको बताइएगा जरूर। इंसान से ही गलतियां होती है, एक अच्छी बात ही होती है गलती करने से कि फ्यूचर में अब कभी भी आप लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है कंट्री जो बाहर निकल गया है यहां से। इसी के साथ में अंत ग्रुप जो है यहां पर ये अलीबाबा ग्रुप का पार्ट है। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा गाइडलाइन की बात की गई है टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के लिए। कमेटी है यहां पर ये शशि एस वामपति जो कि सीईओ है प्रसार भारती, इनके द्वारा चेयर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक तरीके से वाइफ के साथ साथ में बच्चे की भी केयर के लिए पैसा देना पड़ेगा एक तरीके से हस्बैंड को, ठीक है। ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी पॉलिटी की भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है स्टडी लवर वीर के नाम से, यहां पर जो लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ में इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।